हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस के लिए पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कराए थे, स्पेशली समावेशी शिक्षा के। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो केवीएस पीआरटी में पूछे गए हैं। सिर्फ केवीएस पीआरटी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं पहले वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो वो क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? ठीक, तो कौन सी बाधाएं हैं शिक्षा के अवसर में समानता की? तो इसका आंसर है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता यानी कि लिंग भेद, और शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर यानी कि ABD। तो इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट 2018 के क्वेश्चन है, तो इन्हें आप अच्छे से देखेंगे। 2018 और 2017 से लिए गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। विद्यालय का प्रमुख सरोकार ये नहीं होता है कि बच्चे की जो शब्द भंडार है उनका परिमाण बढ़ाया जाए, ठीक है, बल्कि उच्चारण और साक्षरता संबंधी विषय, इन पर ध्यान देना, भाषा उपयोग, निर्माण की क्षमता, सोचना और संवाद, ये सब विद्यालय का प्रमुख सरोकार है, लेकिन शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना ये नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने में सहायता करे, विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे, या विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हो उसके। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है, वह विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे, प्रवीण कर दे, ठीक है। तो सबसे अच्छा आंसर इसका क्या हो सकता है कि वह विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे, ऐसा शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? तो कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? इसके बाद नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, विद्यार्थी को यह कहना कि उसका उत्तर गलत है, दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहना, या व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। तो विद्यार्थी अगर सही अनुक्रिया नहीं दे पाए, तो इसका मतलब है कि उसको भी ठीक से समझ में नहीं आया, तो उसको बिना विस्तार पूर्वक जो भी वो विषय वस्तु है उसको समझाना चाहिए, ताकि वो उसे ठीक तरह से समझ ले, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, ठीक है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सब आ जाता है, आपका जो सिलेबस होता है वो भी आ जाता है, और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डाउट है, क्योंकि कुछ बुक्स में थोड़ा डिफरेंट आंसर दिया रहता है, तो आप ये कन्फर्म कर लीजिएगा। इसके बाद ये 2017 के क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के। शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करता है? तो जाहिर सी बात है, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, फिर निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भलीभांति संचालित किया जा सकता है? तो वो है निदानात्मक परीक्षण। निदान का मतलब होता है जानना छात्रों की क्या समस्याएं हैं, ठीक। पहले उसको जानते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसके बाद में उसकी रेमेडियल टीचिंग यानी उसका उपचार करते हैं। पहले समस्या को जानेंगे, फिर उपचार करेंगे, ठीक। तो पहले निदानात्मक परीक्षण करेंगे, विद्यार्थी क्या समस्या है, फिर उसके उपरांत उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक अच्छा मुख्य अध्यापक प्राथमिक रूप में होना चाहिए एक अच्छा मानव होना चाहिए जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो, ठीक है। एक कोई भी व्यक्ति है, एक अच्छा शिक्षक, प्रशासक या खिलाड़ी तो बाद में बनेगा, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, ठीक। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा और बहुत ही थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाना होगा, बाकी आंसर जो है बहुत ही सिंपल से है इसके, सिर्फ थोड़ा सा आपको जो है दिमाग में लॉजिक का यूज़ करना होगा। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, तो आप क्या करेंगे? क्लास से बाहर निकाल देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ये तो करना ही नहीं है। उसकी बैठने की जगह बदल देंगे, ऐसा भी नहीं। उसे शांत रहने को कहेंगे तो वो तो शरारती है।
उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दे देंगे, ठीक है, जिससे वो उस कार्य में लगा रहे, तो वो क्या करेगा, व्यवधान उत्पन्न ही नहीं कर पाएगा। ठीक। फिर है गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था, प्रकृतिवाद का। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सारे जो भी वाद दिए हुए हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स हैं इंडियन और वेस्टर्न, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो भी आपकी क्वेरीज़ हो केवीएस पीआरटी टीजीटी को या सुपर टेट को लेकर के, या फिर यूपी टीजीटी बायोलॉजी को लेकर के कोई भी आपके क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। केवीएस और सुपर टेट के लिए पेडागोजी की जो भी क्लासेस मैं अभी चला रही हूँ, ये पूरी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह कमेंट मत करिए कि ये सब्जेक्ट पढ़ाएं या ये सब्जेक्ट पढ़ाएं, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, क्योंकि मैं सिलेबस के टॉपिक उठा करके पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। होता क्या है, कई बार आप पढ़ तो सारी चीज़ें लेते हो, लेकिन सिलेबस की कुछ 2-4 चीज़ें छूट जाती हैं। तो सिलेबस से पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि जो चीज़ एग्ज़ाम में आने वाली है वो आपकी पहले तैयार हो जाती है। ठीक, तो जो चीज़ एग्ज़ाम में आने वाली है, जो 2018 का केवीएस और सुपर टेट का सिलेबस है, पहले उसकी पेडागोजी के जितनी भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट। इसके अलावा शिक्षक भर्ती को लेकर के टाइम टू टाइम मैं जानकारियाँ प्रोवाइड कराती रहती हूँ। अगर आप भी किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी स्टेट में हो या फिर केवीएस या नवोदय विद्यालय की भर्तियाँ हो या फिर कस्तूरबा विद्यालय की, यानी कि सेंट्रल और यूपी स्टेट की जो भी आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। जैसे ही कोई भी शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन आती है, कोई नोटिस आता है, कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, मैं उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जैसे मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तैयारी करते रहिए, तैयारी बिल्कुल भी बंद मत करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।